क्या आप भी रेस्टोरेंट स्टाइल फूड को घर में बनाना चाह रहे हैं? तो ये रेसिपी आप ही के लिए है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस होती हैं और स्टार्टर के रूप में तो ज़रूर खाते हैं। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी सोया चाप रेसिपी। और यकीन मानिए, ये उतनी ही डिलीशियस और टेस्टी बनकर रेडी होगी जितना कि आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तंदूरी सोया चाप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने जो फ्रोज़न सोया सोया चाप होते हैं मार्केट में हमें अवेलेबल होता है पैकेट, वो मैंने लिए हैं। और यहाँ मैं उसमें से केवल 4 स्टिक्स ही आज यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही हम पैकेट जो है वो फ्रीज़र से निकालते हैं तो ये इस तरीके से हमें मिलता है। हार्ड होता है, बहुत ही ठंडा है अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म होने रखा है, उसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ सॉल्ट और इसमें डाल दे रहे हैं ये सोया के स्टिक्स। तो बॉईल करने से क्या होगा, हमारी सोया जो है वो पक जाएंगे। और अब हम उसमें क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस के लिए हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। इस यहाँ पर अगर आप बॉईल नहीं करना चाहते तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बॉइलिंग प्रोसेस को लिया है। तो ये देखिए, जैसे ही सोया चाप बॉईल हो जाते हैं तो इस तरीके से ये पानी में ऊपर की ओर तैरने लगेंगे। तो बस ये प्रोसेस हार्डली 7 to 8 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाती हैं। तो देखिए, सोया चाप बॉईल हो चुके हैं, हमने सारे स्टिक्स को पानी में से निकाल लिया है। और अब हम इस डिश को ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। लगभग 5 to 10 मिनट्स में स्टिक जो है वो ठंडे हो जाते हैं। जैसे ही हमारे स्टिक ठंडी होंगे, हमें क्या करना है, सोया चाप में से इन लकड़ी के स्टिक्स को हटा लेना है। ये देखिए देखिए, तंदूरी सोया चाप जो है, या तो आप पूरे फुल स्टिक्स में बना लीजिए, उसको पूरा आप मैरिनेशन करके हम उसे भून लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे उसके पीसेस कर रही हूँ, इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस स्टिक को हटा लें। तो जैसे ही स्टिक हटा लेते हैं तो अब हम इसके पीसेस कर रहे हैं। तो पीसेस जो है वो ना बहुत छोटे होना चाहिए, ना बहुत बड़े। तो बस इसी साइज़ के हम सारे पीसेस जो है वो सोया चाप के करके रख लेंगे। तो ये देखिए, हमारे सिर्फ 4 स्टिक जो सोया चाप थे उसमें से इतने सारे पीसेस हमको मिल गए हैं। अब चले नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमें इसमें हंकड़ की ज़रूरत होती है मैरिनेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक छन्नी में दही को डाल के रख लिया था। तो जब भी आपको कभी इमरजेंसी में हंकड़ की ज़रूरत हो ना, तो इसी प्रोसेस को अप्लाई कीजिएगा। छन्नी में हम दही डाल देते हैं तो बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स में ही इस तरीके से हमको गाढ़ा सा दही जो है वो हंकड़ मिल जाता है। हमने इसमें डाला है हंकड़, फिर डाला है 2 चम्मच भुना हुआ बेसन, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच तंदूरी मसाला, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच ही गरम मसाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें अपनी रेगुलर लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने इसमें डाला है कसूरी मेथी। और अब सारे इंग्रेडिएंट्स को, सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से हमें मिक्स करते हुए फेंट लेना है, ताकि एकदम स्मूथ सा बैटर मिले। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो यहाँ पर 1 चम्मच नमक मैं ऐड कर रही हूँ, उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा ये जो मैरिनेशन का बैटर है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, सारे मसाले बिल्कुल हमें अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। और ये बस इसी जो है हमारे पास स्थिति में हम यहाँ पर ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम ऑयल का यूज़ कहीं भी नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बिल्कुल 2 छोटे चम्मच ही मैंने सरसों का ऑयल लिया है और उसे भी इस मैरिनेशन वाले बैटर में मिक्स कर लिया है। बस इतना ही यूज़ हमें ऑयल का करना है। इसके बाद हम कहीं भी किसी भी प्रोसेस में ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे। तो है ना एकदम हेल्दी वाली रेसिपी। और बस सारे मैरिनेशन का हमारा भी ट्रिक हो गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में काट के रखे हुए थे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटो। तो टमाटर का मैंने बीच में के सीड्स जो होते हैं उसको हटा लिया है और केवल आउटर लेयर ही उसमें काटी है। साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे सोया चाप जो हमने पीसेस करके रखे हुए हैं, वो भी ऐड कर दिया है। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से करना है टॉस। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो स्पून से नहीं हो पा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, हाथ की हेल्प से भी इसे अच्छे से कोटिंग कर देंगे, ताकि एक एक पीस पे मैरिनेशन का जो बैटर है वो लग जाए अच्छे से। तो बस इस तरीके से हाथों से हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अभी मिक्सिंग हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है हमारे पास, इसके लिए मैंने यहाँ पर कोयले को जो है वो थोड़ा सा जला लिया था और एक कटोरी में ले लिया है। साथ ही उस कोयले पे अब हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच तक घी। तो ये देखिए कितने अच्छे से स्मोक आ रहा है ना। तो बस यही स्मोक हमें हमारे इस तंदूरी के मसाले में चाहिए।
तो अब हम हमारे जो बाउल है उसको ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए। और जब 15 मिनट बाद हमने लिड उठाया तो ये देखिए अभी भी अंदर कितनी अच्छी सी स्मोक है, और यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे किचन से कि पूरा घर उसमें जो है वो महक रहा है। और बस अब हमारा जो मैरिनेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, और अब हम एक एक करके स्टिक्स में इस तरीके से उसे सेट करेंगे। तो अभी जो वेजिटेबल्स लिए हैं जैसे प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पहले उसकी एक लेयर रहेगी, फिर उसके बाद हम सोया चाप के पीसेस की एक लेयर डालेंगे, अगेन फिर हम वेजिटेबल्स की जो लेयर है वो डालेंगे, और इस तरीके से हमें सारे स्टिक्स को तैयार करके रख लेने हैं। तो हमने जो 4 स्टिक के लिए थे सोया चाप के, उससे हमें इतने सारे स्टिक्स जो है वो मिल चुके हैं। अब यहाँ आप या तो माइक्रोवेव में इसे ग्रिल कर लीजिए 10 टू 15 मिनट्स के लिए पलटते हुए, या फिर आप अगर आप माइक्रोवेव नहीं है तो सीधे हम गैस पे भी इसे कर सकते हैं। तो गैस पे आप इस तरीके से स्टैंड रख लीजिए जो रोटी सेकने के लिए यूज़ किया जाता है या पापड़ वगैरह सेकने के लिए, और इस स्टिक को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखना है, और बिल्कुल अलटते पलटते हुए इसे हमें इस तरीके से भून लेना है। और ये देखिए कितना प्यारा टेक्सचर आ रहा है। यकीन मानिए जब आप इसे बनाएंगे ना, आप खुद भी बहुत ही खुश होंगे, और इसकी खुशबू से तो आप इतना आपका जी ललचा जाएगा कि ऐसा लगेगा कि अभी हम खा लें। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके घर भी महकेगा, और यकीन मानिए ये बहुत ही डिलीशियस लगती है ये रेसिपी। इसे बिल्कुल मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए सारा जो है हमने सोया चाप के स्टिक्स को भून लिया है, और हमारा सोया चाप रेडी हो गया। और ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है, मतलब 10 मिनट्स में ही हम इसको भून लेते हैं। इसलिए जब आपको अगर पार्टी के लिए इसे बनाना हो तो आप मैरिनेशन किए हुए स्टिक्स बना के फ्रिज में रख लीजिए, और जब आपको सर्व करना है तो इस तरीके से गैस पर भून के सर्व कर सकते हैं। तो अब हम एक स्टिक में से सारे सोया चाप वेजिटेबल को एक बाउल में ले लेते हैं। ऊपर से हमें डालना है क्रीम। तो ये फ्रेश क्रीम है, अपने घर की जो मलाई होती है वही मैंने ली है, आधा कटोरी ले ली है इसमें। तो वो हम इसमें डालेंगे। उसके बाद मैं मेल्टेड बटर जो है वो भी इसमें डाल दे रही हूँ। साथ ही डालेंगे ढेर सारा कटा हुआ धनिया। बस सारी चीज़ों को करना है अच्छे से मिक्स, और बिल्कुल रेडी है हमारा तंदूरी सोया चाप सर्व करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, है ना एकदम से इजी सी रेसिपी, और यकीन मानिए ये इतनी टेस्टी लगेगी ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो फ्रेंड, आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बस इस सोया चाप को आप ग्रीन चटनी या फिर टमाटो सॉस के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फेसबुक और इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।